देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आपका ये सिद्ध करना है, ठीक, सिद्ध करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ए स्क्वायर कॉलम वाइज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये C1 कॉलम में, C2 कॉलम में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और C3 कॉलम में आपका BC CA AB, और प्रूफ करना है माइनस a माइनस बी इंटू ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले देखते हैं जो C1 और C2 है वे स्क्वायर में है, तो इसमें C1 और C2 में ऑपरेशन लगाते हैं, C1 में ऑपरेशन लगाते हैं C1 प्लस C2, ये करते हैं। तो जब हम C1 प्लस C2 करेंगे तो C ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि C2 को C1 में जोड़ रहे हैं, और फिर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर आपका C2 में चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एज इट इज और सी स्क्वायर एज इट इज, फिर आपका सी स्क्वायर एज इट इज ए स्क्वायर एज इट इज, फिर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट में बच गया आपका BC CA AB, ये आ गया। अब देखो आपका जो C1 है उस C1 में तीनों जो एलिमेंट है सेम सेम बन गए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे बाहर। हमने क्या करा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में क्या बच गया, 1 1 1 बच गए, 3 1 बन गए, और जो 3 1 बने वो C1 में बने, यानी कि कॉलम नंबर 1 में। अब जब कॉलम नंबर 1 आपका 1 बन जाए तो ऑपरेशन किस में लगेगा, रो में लग जाएगा, ऑपरेशन लगेगा रो में, और रो आपकी क्या है, R1 है, R2 है और R3 है, ये रही आपकी R1 और ये आपका R2 और ये आपका R3। तो जब कॉलम 3 1 है तो रो में ऑपरेशन लगा के 2 1 को 0 बना लो। कैसे बनाओगे, R1 में चेंज करेंगे क्या, R1 माइनस R2, और R2 में क्या चेंज करेंगे, R2 माइनस R3, ये तो लगाओ ऑपरेशन। तो देखो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो एज इट इज। जब ये वाले ऑपरेशन लगाओगे इसमें तो क्या बनेगा, इसमें से घटाओगे R1 प्लस R2 तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, R2 से R3 घटाएंगे 1 माइनस 1 हो जाएगा, और R3 आपका एज इट इज आ जाएगा। तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका एज इट इज। अब बी सी में से सी ए घटाएंगे यानी कि R1 माइनस R2, और सी ए में से ए बी घटाएंगे R2 माइनस R3, और आपका ए बी एज इट इज, ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। अब देखो ध्यान से क्या बचेगा, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपका जो कॉमन ले रखा था पहले से ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो एज इट इज। अगले वाले पार्ट में देखो अब अंदर क्या बनेगा, 1 माइनस 1 तो 0 बन गया यहाँ पे, फिर यहाँ पर भी 0 बन गया, यहाँ पर 1 एज इट इज, फिर यहाँ पर बच गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें से माइनस कॉमन ले लो और क्या लिख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख लो। और यहाँ पर बचेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस कॉमन लेकर इसको लिख लो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर देखो इसमें से माइनस सी कॉमन ले लो, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए बचेगा, माइनस सी कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस सी कॉमन लेने के बाद में ए माइनस बी बचेगा, और यहाँ पे नीचे माइनस ए कॉमन लेंगे तो माइनस ए कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा, ये बचेगा बी माइनस सी, ठीक। और नीचे आपका ए बी एज इट इज। ये ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा क्योंकि देखो अब ये फार्मूला बन जाएगा आपका क्या, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा, ये आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन रहा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब ध्यान दो इस पे, इस पूरी लाइन में से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, इस पूरी लाइन में से b माइनस सी कॉमन आ जाएगा, ले लो कॉमन बाहर। तो देखो एक तो आ गया a माइनस बी कॉमन, एक आ गया b माइनस सी कॉमन, और ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, कॉमन लेने का जो बचा उसे लिख लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का a प्लस बी, क्योंकि a माइनस बी तो कॉमन ले लिया,
और यहाँ पर माइनस का b प्लस सी, क्योंकि b माइनस सी कॉमन ले लिया, क्योंकि इसको हमने एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा था। अब यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का c, यहाँ पर माइनस का a, और यहाँ पर नीचे कितना बच गया, ab, और यहाँ पर आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इसका प्रसार कर देंगे, ठीक। अब प्रसार करेंगे तो क्या होगा, प्रसार करने में 1 को दाब लो, जब 1 को दाबेंगे तो 1 वाला रो और 1 वाली कॉलम दब जाएगी। तो ध्यान दो इधर, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, b माइनस सी, यहाँ पर बच गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो 1 इस रो को, इसको इस रो को और इस कॉलम को दबाएंगे तो ये बचेगा आपका, इसको लिख लो एक बार, माइनस का a प्लस b माइनस का c माइनस का b प्लस c और माइनस का a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, a माइनस b, b माइनस c, और आपका ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसके मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का a इंटू a प्लस b, और इसके मल्टीप्लाई में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और रूल वाला माइनस, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में माइनस इसकी मल्टीप्लाई में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, c इंटू b प्लस c, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका a माइनस b, b माइनस c एज इट इज, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर ab माइनस bc और माइनस c स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें से कॉमन लेंगे, ये तो आपका एज इट इज चलेगा, ये आपका एज इट इज a माइनस b, b माइनस c, ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर। अंदरले वाले पार्ट को क्या लिखेंगे, देखो ये वाला और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसमें से देखो b कॉमन आ जाएगा और इसको इसके साथ ले जाएंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस वाले पार्ट को पहले लिख लो, तो माइनस का bc और प्लस का ab, और इस वाले पार्ट को माइनस के c स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर, इस तरीके से बैलेंस कर लिया हमने। अब इसमें से जबरदस्ती माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का b, और इसमें जबरदस्ती माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है भाई, समझ में आ रही है तक बात। एक पेयर बन गया हमारा ये। अब इस बात को हम यहां लिखते हैं। अब देखो ये वाला पार्ट तो एज इट इज बचेगा, a माइनस बी, b माइनस सी, और फिर आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है भाई। अगले वाला पार्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो ये वाला पार्ट, इसमें से मैं माइनस के b कॉमन लूंगा, तो माइनस का b कॉमन लेने के बाद में अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा c माइनस a, माइनस का b कॉमन ले लिया, c माइनस a बच गया, और इसमें से मैं माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात। फिर ये आपका पार्ट जो होगा तो a माइनस b, b माइनस c, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये फार्मूला बन रहा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, यानी कि c स्क्वायर माइनस e स्क्वायर, और ये वाला ये आपका c माइनस a रखा, कॉमन ले लेंगे c माइनस a, और जैसे ही c माइनस a कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, c माइनस a कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर बचेगा आपका माइनस का b माइनस का c प्लस का a, क्योंकि माइनस का कॉमन ले लें यहाँ पे। अब देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन ले लूंगा तो माइनस कहाँ जाएगा, बाहर, और a माइनस भी आपका ये रखा, b माइनस सी ये रखा, c माइनस ये रहा, ऐसे लिख लिया। और जब माइनस कॉमन लिया था यहाँ से बाहर, तो ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, तो आ जाएगा आपका a प्लस b प्लस c, ये वाला पार्ट यहाँ लिख लिया, ठीक है भाई। और ये वाला पार्ट ये नीचे लिख दिया यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये हमें प्रूफ करना था, ये आपकी राइट हैंड साइड है, नोट करो।